हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, जिसमें हमने तत्सम और तद्भव शब्दों को पहले वीडियो में पढ़ लिया है। अगर आप तत्सम और तद्भव शब्द फिर से अगर देखना चाहते हैं या फिर जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो देख सकते हो। आज हम पढ़ेंगे देशज, विदेशी और संकर शब्द। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देशज शब्द। देशज शब्द देश और ज से मिलकर बना हुआ है। ज जन्म लेने वाला के योग से मिलकर बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है देश में ही जन्म लेने वाला। ऐसा शब्द जिसका जन्म कहाँ हुआ हो, देश में ही। या ये भी बोल सकते हैं कि जो क्षेत्र के अंदर बोले जाने वाले जो शब्द होते हैं, अब हम हिंदी भाषा बोलते तो वो हिंदी शब्द हो गए, क्षेत्रीय भाषाओं से उत्पन्न होकर हिंदी भाषा के शब्द, जैसे पगड़ी, थैला, रोटी, झंझट। ये जो शब्द हैं वो कैसे हैं, देशज शब्द, जिनमें हमने कुछ ट्रिक ली हुई है। इन शब्दों को कैसे याद रख सकते हैं। परिवार से संबंधित शब्द, जैसे कि चाचा चाची, पापा मम्मी, मौसी, बुआ, ताऊ, जो भी शब्द आते हैं परिवार से संबंधित, वो शब्द क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। अंगा वाले शब्द, ऐसे शब्द जिसमें अंग का प्रयोग होता है वे शब्द देशज शब्द में आते हैं, जैसे लड़का, खड़ा, कंकड़, लड़ाई, कीड़ा। ये जो शब्द हैं इनमें सब में किसका प्रयोग किया है, अंग का प्रयोग हो रहा है। तो इन शब्दों को हम किस में पढ़ेंगे, देशज शब्द में। निरर्थक शब्द, ये ऐसे शब्द होते हैं जैसे कि आमना सामना, खाना वाना। सही शब्द हमारा क्या है, सामना, लेकिन इसको बोल क्या रहे हैं, आमना सामना। ऐसे ही सही शब्द क्या है इसमें, खाना, और बोलेंगे क्या, खाना वाना। पानी वानी। तो एक शब्द कैसा है इसमें, निरर्थक शब्द है, और जिसमें बीच में क्या लगा हुआ है, योजक चिन्ह, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये देशज शब्द है। जो भी योजक वाले चिन्ह आते हैं, जिन शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, उनको हम क्या बोलेंगे, देशज शब्द। ये जो चिन्ह है वो क्या है, योजक चिन्ह। जिन शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है वो हमारे देशज शब्द होते हैं। नृत्य, जैसे कि कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, घूमर, ये जो शब्द हैं वो क्या है, नृत्य से संबंधित है। तो जो भी नृत्य से संबंधित जो शब्द आते हैं वो हमारे कौन से शब्द आते हैं, देशज शब्द, जिनका प्रयोग देशज शब्द में होता है। ध्वन्यात्मक शब्द, जैसे कि पानी, जानवर, घड़ी, या कोई भी साधन जिनकी आवाज़ होती है, जैसे पानी की आवाज़, कल कल की जो आवाज़ होती है, जैसे जानवर, जानवर जो आवाज़ निकालते हैं मुंह से, या घड़ी की टिक टिक की आवाज़ होती है। तो ऐसे शब्दों में हम देखेंगे कि योजक चिन्ह का प्रयोग करके ही तो लिखते हैं हम। जैसे कि घड़ी की आवाज़ टिक टिक होती है, तो उसमें हम क्या लिखते हैं, जैसे टिक टिक, अब बीच में क्या लगाया हमने, योजक चिन्ह। तो ऐसे मैंने बताया था पहले कि जो योजक वाले चिन्ह होते हैं, जिनमें योजक चिन्ह आता है, वो कौन से हैं, देशज शब्द हैं। दक्षिण भारत का पकवान, ऐसे शब्द जिनमें दक्षिण भारत के पकवान, जैसे कि उपमा, उत्तपम, कड़ाला करी, ऐसे जो शब्द होते हैं जिनमें दक्षिण भारत के पकवान का प्रयोग हो रहा है, जैसे वो कौन से शब्द होते हैं, देशज शब्द। तो ये थी हमारी ट्रिक देशज शब्द को याद करने की। इनमें से अगर कोई भी शब्द आ जाते हैं तो हमें क्या याद रखना है, जैसे परिवार से संबंधित शब्द आएंगे तो वो देशज शब्द हैं, अंग से संबंधित शब्द आएंगे तो वो क्या है, देशज शब्द।
या फिर योजक चिन्ह वाले जो शब्द हैं वो क्या हैं, देशज शब्द। अब आते हैं विदेशी शब्द। विदेशी शब्द मूल भाषा संस्कृत एवं हिंदी के अतिरिक्त अन्य देशों की भाषाओं के वे शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि हमारी जो भाषा है वो तो हिंदी है ही और मूल भाषा संस्कृत। इसके अलावा जैसे कि जो भी यूरोपीय या फिर अन्य जो कंपनियां हमारे देश में आई थी, उनकी जो संस्कृति भाषा का प्रयोग हमारे देश में होने लगा, जिससे ये शब्द भी प्रयोग में आने लगे। जैसे कि अंग्रेजी, अरबी, फारसी, चीनी, तिब्बती, जापानी, पुर्तगाली, तुर्की, रूसी, यूनानी, ऐसे जो भाषाएं हमारे इनकी भाषाओं के जो शब्द हैं वो प्रयोग में आने लगे। तो इनको क्या बोलेंगे, विदेशी शब्द। जो कि विदेशी भाषाओं से प्राप्त हुए हमें, वो क्या कहलाएंगे, विदेशी शब्द। जैसे अंग्रेजी के कुछ शब्द लिए हैं, कमीशन, कलेक्टर, मशीन, टिकट, कोर्ट, कर्फ्यू, डॉक्टर, ऑफिस। ये जो शब्द हैं वो कौन से हैं, अंग्रेजी के शब्द। अरबी के शब्द जैसे आदत, अजीब, मुहावरा, गरीब, जवाब, कर्ज, ये शब्द और कीमत, ऐसे जो शब्द आते हैं वो किसमें, अरबी के शब्द हैं। और फारसी शब्द जैसे कि दुकान, कबूतर, ज़मीन, अमरूद, सरदार, जिंदगी, ये शब्द फारसी वाले शब्द हो गए जो कि फारसी भाषा से लिए हैं। पुर्तगाली शब्द जैसे गोदाम, पपीता, तंबाकू, कॉफ़ी, कप्तान, पिस्तौल, कमरा, ये शब्द किसके हैं, पुर्तगाली के। तुर्की जैसे चेचक, खंजर, कैंची, कालीन, तोप, उर्दू, तमाशा, ये शब्द कौन से हो गए, हमारे विदेशी भाषाओं के शब्द। और सबसे ज़्यादा उर्दू भाषा के जो शब्द हैं वो प्रयोग में आते हैं। संकर शब्द, संकर शब्द जो कि दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। कोई भी दो भाषाएं शब्दों को क्या कहेंगे, संकर शब्द। दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाए गए शब्दों को संकर शब्द। जैसे कि रेलगाड़ी, रेलगाड़ी जो शब्द है उसमें रेल और गाड़ी, अगर इसका विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, रेल गाड़ी, जिसमें रेल अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी शब्द है। हाफ कमीज, इसमें हम देखेंगे कि हाफ कमीज में हाफ जो शब्द है वो अंग्रेजी का शब्द है और कमीज जो शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है। सजा प्राप्त, सजा प्राप्त में हम देखेंगे कि ये जो सजा है वो फारसी भाषा का शब्द है और प्राप्त संस्कृत भाषा का शब्द है जो कि प्रा से स्टार्ट हो रहा है। तो हमने क्या देखा कि जो संकर भाषा के शब्द होते हैं वो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। किन्हीं भी दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द क्या कहलाएंगे, संकर शब्द कहलाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और हमारे और आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।